आगरा के लोह मंडी स्थित पारस पल्स एक्सटेंशन सोसाइटी के निवासियों का बिल्डर के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। वर्षों से सुविधाओं की मांग कर रहे लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। पारस पल्स एक्सटेंशन सोसाइटी के निवासियों ने एक बार फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निवासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नहीं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है, फायर सेफ्टी सिस्टम अधूरा है, मेंटेनेंस और IFMS के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए, लेकिन सुविधाएं आज तक पूरी नहीं कराई गई हैं। साथ ही कॉमन एरिया पर अवैध निर्माण और बिजली व्यवस्था में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। निवासियों का ये भी आरोप है कि बिल्डर मुकेश जैन खुलेआम कहता है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जहां शिकायत करनी है कर लो। निवासियों का कहना है कि इसी वजह से उनकी शिकायतों पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब सोसाइटी के लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, वित्तीय अनियमितताओं की जांच, अवैध निर्माण हटाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बिल्डर पर लगाए गए ये सभी आरोप सोसाइटी के निवासियों द्वारा ज्ञापन में लगाए गए हैं। इन आरोपों पर संबंधित बिल्डर या प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रक्रिया सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ हम लोग आज DM ऑफिस के सामने सोसाइटी की तरफ से, पारस पल्स एक्सटेंशन सोसाइटी की तरफ से फरियाद लेके आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है हमारी सोसाइटी के लोगों की फरियाद अवश्य सुनी जाएगी। हमारे सोसाइटी के निवासी इतने परेशान हैं जिसको हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ना तो सोसाइटी के अंदर लगेज लिफ्ट है। हमारी सोसाइटी में अगर किसी की भी डेथ होती है या किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, उनको लाने में कितनी तकलीफ होती है और लाते लाते गठरी बना के लाना पड़ता है। लगेज लिफ्ट को लेके हम लोग परेशान हैं और अब तो उन्होंने हम लोगों से वन टाइम सोसाइटी का 65,000 पर फ्लैट्स का लिया हुआ है। उन्होंने ना तो जनरेटर प्रोवाइड किया है। सोसाइटी के लोग रात भर अंधेरे में बिताते हैं। ऐसी स्थिति, लाइट जाने पे ऐसी स्थिति बिताते हैं जिसको हम लोग कैसे कल्पना नहीं कर सकते। पूरी आगरा के नागरिक इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कौन है आपके? हमारे बिल्डर माननीय मुकेश जैन जी ने हम लोगों को इतना कष्ट दिया है, आप लोगों को हम बता नहीं सकते हैं। हमारे सोसाइटी के लगभग 40 से ज्यादा परिवार यहाँ इकट्ठे हैं और वो उनके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। इतनी कष्ट है, इतनी तकलीफ है और उन्होंने वहाँ पे कुछ अनलीगल कंस्ट्रक्शन भी करा रखा है, उसकी वजह से भी तकलीफ है। और वहाँ पे ना तो लगेज लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। 7 लिफ्टों का प्रॉमिस किया था, 4 लिफ्ट दिए, छोटी 4 लिफ्ट प्रोवाइड कर दी। जो बड़ी लिफ्ट थी वो आज तक प्रोवाइड नहीं की है। सन 2017 में मैंने अपना एक फ्लैट खरीदा था, अपने मेहनत के पैसे से जोड़ के एक चीज़ बनाई थी अपने बच्चों के लिए। पर 2017 से लेकर आज मैं इतना पीड़ित हूँ। ना हमारे यहाँ जनरेटर की व्यवस्था है, ना हमारे यहाँ फायर की NOC है, ना ADA की NOC है, ना उसका कंप्लीटेड सर्टिफिकेट है। आज हम लोग पिछले 3 दिनों से लाइट को लेकर इतना परेशान है। बिल्डर ने हमारे से लाइट और जनरेटर के रूप में 65,000 रुपये शुरुआत में ले लिए थे, पर आज 2017 से लेकर 2026 खत्म होने को आ गई। इन दोनों चीज़ों की कोई व्यवस्था नहीं करी गई। ना ही हमारी सोसाइटी में नया जनरेटर लाया गया, ना फायर की NOC ली गई। सारी क्वालिटी आप देखेंगे, पिलर इतने फट रहे हैं। अभी 5 साल हुए हैं बिल्डिंग को बने हुए। आज पिलरों की हालत आप देखेंगे तो हम लोग एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। किसी दिन भी कोई भी हादसा हो गया, वहाँ 150 परिवारों की सोसाइटी है, हजारों लोग वहाँ रह रहे हैं, कोई भी हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, बिल्डर होगा, या जो हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे कौन होगा? मैं एक सवाल मैं अपनी एक अपील करना चाहता हूँ योगी जी से भी कि हमारी आप मदद करें। आपकी सरकार में हम लोग इतने पीड़ित हो रहे हैं। ये बिल्डर हमसे साफ धमकियां देता है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी बहुत ऊपर तक है, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आप मेरी कितनी कंप्लेंट डाल लीजिए।